इधर आपके इसमें टीटीपी केपीके के में साथ में बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है, मैंने सुना। हाँ हाँ सर, ये केपीके की जो घटना है वो कौन सा खेल खेल रहे हैं वहां पे? वो तो फुटबॉल खेल रहे एलिमिनेशन, हैं कि गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या कि शूटिंग खेल रहे हैं? गुलेल 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 की जगह बंदूक है, बस खटा खट खट। नहीं, गुलेल थोड़ी स्लो होती तो इसलिए मैं बंदूक पकड़ा दी उन्होंने। गुलेल की जगह वो बंदूक वाला खेल खेल रहे हैं। और इनके ये देखिए कितने झूठ हैं सर। खबर पहले आती इनके 12 सिपाही बाजौर में या कहीं मारे गए, ठीक है। फिर खबर आती है कि 7 और सिपाही उस दिन मर गए। तो ये मैं आपको बताऊं, ये इन्हीं का अखबार है ना, अल जजीरा वाला, इन्हीं का चचेरा भाई है। उसने बोला यार इनके 19 सिपाही दिन भर में मारे गए। जब ये 19 सिपाही मारे गए तो ये आईएसपीआर को सपना है, कहता है यार ये तो मामला खराब हो गया। अभी तो शी जिनपिंग को बोल के आए कि तुम कोई नहीं जी, तुम बलोचिस्तान में हम तुम्हें आउटर कवर देंगे और अंदर तुम्हारे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उसके अंदर पीएलओ के, हम नीचे, हम बाहर खड़े रहेंगे मरने के लिए, और कुछ नहीं, माइनिंग करो, ऐश करो, पूरा बलोचिस्तान तुम्हारा। हमने तब भी बोला था उसको, भाई यहाँ मत आना, मारे जाओगे। इनको अपनी जान की पता नहीं। अब क्या हुआ, इनका एम्बुश हुआ इनका, बिल्कुल हमास के स्टाइल में इनकी गाड़ी उड़ाई दी गई। अब अल जजीरा में कहा था जी 19 तो पाकिस्तान के तब मरे, आईएसपीआर कहता कि 12 मरे। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता 19 तो ऑन द स्पॉट मरे। और जिस तरह का एम्बुश, अगर आप वीडियो देखेंगे संजय सर, मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं कि ये नंबर 2 से 3 गुना हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ा क्षति है। 2 से 3 गुना, 30-40 तक का नंबर हो सकता है। अब इनकी समस्या क्या होगी, 30-40 लोग इनके मर गए, तो ये कौन सी फौज दिन में है, नहीं कौन तो से। ये तो बन्नू में मरे हैं सर। सर बजौर में भी मरे हैं ना सर, 2 इंसिडेंट हुए। अच्छा। तो दोनों में 19 लोग मिलके मरे हैं। ये अब ये कह रहे हैं कि अब देखिए, अब नहीं जो नहीं, मुझे तो 47 बताया जा रहा है। हाँ, ये तो ऑफिशियली 19 बोला इन्होंने। जो एक्चुअल हाँ। नंबर है वो तो करीब 3 गुना, मान लिए 2.5-3 गुना नंबर लोग कह रहे हैं, 2.5 से 3 गुना लोग इनके मर गए। 40, 50, 60 के बीच का नाम आंकड़ा, 40 और 60 के बीच का आंकड़ा। तो आपका बिल्कुल नंबर सही है, जो 47 आपने सुना बिल्कुल सही है। लगभग लगभग वही आंकड़ा, 40 और 60 के बीच। अब मुनीर को फोन किया, बोला तेरे 60 बंदे एक दिन में टपक गए। अब मुनीर का, यार मैं तो चीनियों को कमिटमेंट दिया हूं, मैं तो अमेरिकनों को कमिटमेंट दिया। अबे जहाज की मंडी में अगर मुझे पता, इनको पता लगा हमारे सिपाही तो कागज के बने, दिन दिन में 60 मर जाते। तो आईएसपीआर आया एक्शन में। आईएसपीआर आप जानते हो कि झूठ की फैक्ट्री है, मीम फैक्ट्री है। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा है, हम ना यहाँ केपीके में ऑपरेशन चला रहे थे, हमने 35 टीटीपी के लोग मारे पिछले 4 दिनों में। तो सबसे पहला सवाल ये है, अगर तुमने 35 टीटीपी के लोग पिछले 4 दिनों में मारे, जो तुम कह रहे हो, अगर वो सच है, तो भाई एक बात बताओ, तो तुमने जब ये तुम्हारे सिपाही मारे गए उसके बाद यहाँ ऑपरेशन क्यों अनाउंस हुआ? अगर पिछले 4 दिनों में मारे तो तुमने अनाउंस क्यों नहीं किया? अगर 4 दिनों में तुमने 35 लोग मारे, उसका वीडियो, उसकी फोटो कुछ तो लगाओ। तो बेसिकली मुझे लगता है ये कवर अप था। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, कहते हैं भाई ऐसा है कि इसमें अफगानी सिटीजन इन्वॉल्व थे, हम अफगानिस्तान को चेतावनी देख रहे हैं। तो मतलब अगर 4 अफगानी तुम्हारी टेरिटरी में आ गए तो तुम्हारे 60 सिपाही मार लेंगे, और तुम इसी फौज को लेके गजवा हिंद करने आओगे, इसी फौज को लेके लाल किला फतेह करने आओगे। मतलब 4-8 अफगानी आ गए, तुम्हारे 60-60 लोग मर गए, तो वहां तो गजवा हिंद करेंगे। मतलब ये अमेरिका भी, मैं कहना नहीं चाहिए, उल्लू का पट्टा है जो तुम पे पैसे लगा रहा है। ये चाइना उससे बड़ा उल्लू का पट्टा जो तुम पे पैसे लगा रहा है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है 4 अफगानी आ गए, हमारे 60 लोग मार गए। तो भाई ये क्या है, तुम हो क्या? क्या सिपाही के पास गोली नहीं है? क्या खाने को खाना नहीं है? तनख्वाह तो नहीं मिलती है, तो पता है। तो अब आप देखिए, इस परिस्थिति में एक डैमेज कंट्रोल के लिए एक स्टोरी डाली गई, जी हमने 35 लोग मार दिए। अब 35 लोग मारे तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया? किसको पता कहां मारे, कौन सा मारा? और खुद कहते हो कि वो जो तहरीके तालिबान वाले थे हमारे हथियार ले गए। पहले इनकी कब्रें केवल बलूचिस्तान में बनती थी, अब यहाँ अपने केपीके में बनने लगी। साउथ या नॉर्थ वजीरिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ है वहां भी बनने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का सिपाही गाजर मूली की तरह कट रहा है, मुल्ला मुनीर चेहरा छुपाता फिर रहा है, और जब लगता कि सिपाही बहुत ज्यादा मर गए तब एक स्टोरी डाल दीजिए हमने उनके 35 मारे। वो तो मना कर रहे हैं हमारे कोई नहीं मारा। तो कौन से 35 मारे, कब मारे? और मजे की बात, जब इनका एम्बुश किया सर, ये बिल्कुल बीच में थे, बिल्कुल वो पहाड़ों पे थे, उन्होंने पोजीशन ली, बिल्कुल तबियत से, तरीके से मारा। और मुझे लगता है कि जो डेथ स्टोल है, मतलब आप मान लीजिए, मतलब 50-60 को भी पार आराम से कर सकता है। ये इनकी कहानी है। और मतलब हमने तो वो, उन्होंने तो वीडियो भी रिलीज किए हुए हैं। रिलीज की ना, वही तो कह रहा हूँ, बाकायदा शानदार वीडियो है, मजा आ गया देख के। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने मारे 35, उसका प्रूफ कहाँ है? उसका वीडियो का, अगर मारे तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया? 4 दिन से क्या अपने लोग के मरने का वेट कर रहे थे? जब मेरे 60 लोग मरेंगे तब बोलूंगा मैंने 35 लोग मार दिए। आप सुनिए सर, ये तो मतलब है कि ये तो बस एक कवर अप स्टोरी जी, हमने उनके 35 लोग मार दिए। कौन से 35 लोग मारे यार तुमने? तुम्हें तो तुम्हारी टेरिटरी में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा, तुम अपनी टेरिटरी नहीं बचा पा रहे हो, तुम अपनी जान नहीं बचा रहे, तुम अमेरिकन को बचाओगे, तुम चीनियों को बचाओगे?
तुम क्या हिंदुस्तान से लड़ने आओगे? ये तो खैर मनाओ कि ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे साथ ये चाइना वाइना सब मिले थे, वरना ऐसी कमर तोड़ते, ऐसी कमर तोड़ते, 10 साल उठने लायक नहीं रहते। वैसे अब भी तुम्हारी रनवे वनवे नहीं चल रही, वो अलग बात है। बट ये इसके बाद मुझे लगता है कि इन पाकिस्तानियों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और वो आपने पढ़ा था सर एक आर्टिकल, वो अमेरिका का वो एक साइंटिस्ट का ग्रुप है, उन्होंने एक लेख निकाला था। उन्होंने कहा भाई कि जो ये किराना हिल है, इसमें तो ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ये भी डैमेज हो गई थी, उसमें भी रॉकेट लगा है। उन्होंने तो कहा था ये, कहा इसमें भी रॉकेट लगा है और पाकिस्तान किसी को भी वहां जाने नहीं दे रहा। सब फैसिलिटी बंद है, ना पाकिस्तानी इंस्पेक्टर जा रहा है, ना फॉरेन इंस्पेक्टर जा रहा, ना आईईए जा रहा, और फैसिलिटी को उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी कि जो हमारा एस्टिमेट था किराना हिल्स को लेके, दैट इज कंटेमिनेटेड एंड नॉन फंक्शनल, वो लगभग लगभग कंफर्म हो गई है। तो इतनी जलालत और हकारत के बाद भी अगर पाकिस्तान को लग रहा कि यार ये कुछ कर पाएंगे या कुछ जीत पाएंगे, मुझे लगता पाकिस्तान के फौजियों को मास में रेजिग्नेशन करना चाहिए। भाई सुनो, पाकिस्तान के फौजियों एक बात सुनो, तुम्हारी कब्रों पे मुल्ला मुनीर के मकान बनता है, महल बनता है। तुम्हारी कब्रें नहीं है, उसके महल की ईंटें हैं। जितने पाकिस्तान के फौजी मरेंगे, दो तरह से फायदा होगा। अमेरिका के पास जाएंगे, बोलेंगे जनाब देखो हम तो खुद टेररिज्म के मारे हुए, कुछ दे दो। आईएमएफ के पास जाएंगे, देखो जी हमारे टेररिज्म कितना, कुछ दे दो, ठीक है। चाइना के पास जाएंगे, देखो हमारे फौजी मर के भी खड़ा रहता, मरने का डर नहीं हमें, कितने फौजी मर जाए हम खड़े रहते हैं, चाइना से मान लिया। फिर जाएंगे सऊदियों के पास, जनाब ये देखो हमारी हालत क्या है जनाब, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ खैरात ज़कात दे दो। फिर पहुंचेंगे यूएई के पास, मतलब जिस किसी के पास भी जाएंगे माल लेने पहुंचेंगे। और अब ये शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमारे फौजियों ने बड़ा काम किया, बड़े आतंकवादियों को मारा। शहबाज मियां किस आतंकवादी को मारा, कहां मारा, जगह तो बताओ, फोटो तो दिखाओ, कुछ तो बताओ। सामने वाली पार्टी ने तो वीडियो रिलीज कर दिया, तुम्हारी जाबाज फौज से बोले फोटो तो बना दे, अगर फोटोशॉप ना हो। हाँ कुछ दिनों में आईएसपीआर वाले कुछ फोटोशॉप वगैरह करके बना लेंगे, फिर पता लगा वो 1970 के ऑपरेशन का वीडियो लिया था, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ कलर चेंज कर लेना आपकी बार, ब्लैक एंड व्हाइट मत रखना भाई। 1974 में ब्लैक एंड व्हाइट होता था, कलर आ गया थोड़ा, ये आईएसपीआर में जो भी बैठा ना भाई, कलर वलर डाल दियो आपकी बार। हाँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना, हाँ? हम पकड़ लेंगे और फिर हम तुम्हारा मजाक बनाएंगे।